ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिकरात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, यह नॉलेज फोटो में कोई ही समझ दे, ये नॉलेज फोटो में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? क्या कहेंगे? नया ज्ञान है। अलग है ना। भक्ति मार्ग भी देखो, भगवान के बारे में, शिव बाबा के बारे में शिवलिंग के रूप में याद करते, और यहाँ शिव बाबा बिंदी है, तो ये सारी नई बातें हैं ना। उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है, वह खींचती है। इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं
जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। गीते हैं दूर देश के रहने वाले आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। हमारा असली देश तो परमधाम में है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। कौन सी बत्तियां हैं? ये सूर्य, चांद, सितारे जो इस मांडवे को रोशनी देती हैं। ये सदैव जलती रहती है, बिगड़ती कभी। ये सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बातें हैं। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो। तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वो कॉमन बीज और जड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते जड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेविनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये रावण राज्य पर आया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। अभी कौन सा राम आया है? शिव बाबा, वो भी राम आ गया, ये भी राम आ गया है। वो तो बाबा को तो इस सृष्टि पर आए कितने साल हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में राम आता है, लेकिन राम के राज्य में तो रावण नहीं आता है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। सब एक साथ तो ऊपर से नीचे नहीं आएंगे।
तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो, ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और जड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा जड़ फैला हुआ है। अभी जड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस जड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो क्या कहते थे? नेति नेति कहते थे, नहीं जानते हैं। तो नेति नेति कह देते थे, जबकि वह भी नहीं जानते हैं। तो परंपरा से कई कहते हैं ना, ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें, ये भक्ति, ये सब परंपरा से चलता आया है। जबकि द्वापर युग के ऋषि मुनियों ने कहा हम नहीं जानते हैं, और सतयुग त्रेता में तो ज्ञान है ही नहीं, तो फिर परंपरा कैसे कहेंगे? ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलनी नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से तुम यह पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, आज किसी बच्चे का जन्म राजाई कुल में होता है, साहूकार के घर में होता है, तो कहते हैं उसने अगले जन्म में धन का दान किया हुआ है। तो भक्ति मार्ग में भी एक जन्म का तो फल मिलता है। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। यहाँ भी कोई बाबा के बच्चे अगर शरीर छोड़े और ये सच्चा ज्ञान धन प्राप्त किया है, धारण किया है, तो फिर वो जहां भी जन्म लेंगे तो वो अच्छे परिवार में ही, धनवान परिवार में ही जन्म लेंगे। संस्कार भी होगा, धन भी होगा। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे गांव है। देखो बाबा क्या कि सतयुग में देवताओं का जैसे गांव है, बना बहुत कम है ना। पहले पहले 9 लाख देवी देवताएं होते हैं। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पाठ बजाती है, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हमारी मुसाफरी तो कितने जन्मों की है? पूरे 84 जन्म से हम मुसाफरी कर रहे हैं। और शिव बाबा मुसाफिर एक ही बार ऊपर से नीचे आते हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार की मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते रहते हो। माना ऊपर से तो एक ही बार आते हैं ना, फिर कोई ऊपर तो जाते ही नहीं है, लेकिन हम नीचे ही बाबा कहते पाठ बजाते रहते हैं, यही सृष्टि पर घूमते रहते हैं। अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बाबा पीढ़ी का अर्थ बताते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात बूढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा। वह है अमरलोक। काल का नाम, उस दुनिया का नाम अमरलोक है। वहां भी शरीर तो छोड़ते हैं ना, लेकिन वहां अकाले मृत्यु
नहीं होती हैं। पूरा 150 साल की आयु पूरा करके फिर शरीर छोड़ते हैं और तब तक सुख है, बुढ़ापे तक बाबा कहते हैं वहां सुख है। इसलिए बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी तुमको, आज बुढ़ापे में कितनी तकलीफें हैं। आज जो भी शरीर बूढ़ा होता है, शरीर में भी तकलीफ, संबंधों में भी। आज बूढ़े अच्छे नहीं लगते हैं, दुनिया में भी देखो जब बूढ़े होते हैं तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये संबंधों में भी तो दुख होता है ना, वहां ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। वह है ही अमरलोक, काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। देखो बाबा कहते वहां अचानक मृत्यु नहीं होती है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या? सर्प अपनी एक खाल छोड़ता है, एक खाल उतार कर नहीं लेता है, तो उनको कोई दुख होता है क्या? तभी तो बाबा सर्प का मिसाल देते हैं ना। और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिला है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके, कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे तुम्हारा स्वर्ग है, क्या कहेंगे? वंडरफुल स्वर्ग कहेंगे ना। उन जैसा वंडरफुल तो, स्वर्ग जैसा वंडरफुल तो। आज स्वर्ग की कौन सी बातें सुनी अभी? बाबा ने स्वर्ग की कौन सी बात सुनाई अभी? अभी अभी क्या सुना स्वर्ग के बारे में? अमर लोक, और वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। 21 पीढ़ी तक, बुढ़ापे तक वहां सुख रहता, तो वंडरफुल कहेंगे ना। तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्य ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग देखा नहीं है ना, फिर भी आज कोई शरीर छोड़ते तो मुख से क्या निकलता है? स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। देखो बाबा को भी शुरू में साक्षात्कार हुए थे, विनाश का और स्वर्ग का। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और वो इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम बहुत मौज में से रहते हो। सभी मौज से रहते हो या मुझे हुए हो? बाबा के बच्चे, बाबा के तुम बड़े मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को, भक्ति मार्ग में है ना, शरीर छोड़े और तुरंत ही दीवा जलाएंगे कि आत्मा को अंधियारा ना हो। 1 सेकंड में आत्मा तो कहां ना कहां पहुंच जाती है, और दीवे की रोशनी से थोड़ी कि वो उसको उजियारा मिल जाएगा। आत्मा को अंधियारा न हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। वहां शरीर छोड़ेंगे, कोई दीवा आदि जलाएंगे नहीं। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक, वहां आत्माओं का दीपक जगा हुआ है ना, यहाँ आत्मा का दीपक बुझा हुआ है, इसलिए लोग दीपक जगाते रहते हैं। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं।
बाप कहते इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाप बात करते हैं। किससे बात करते हैं? बाबा किससे बात करते हैं? ये मुरली किसके सामने है? बच्चे बच्चे माना कौन सी बात सुनी? जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। हम सभी परम धाम से पहले पहले नीचे कौन आए? परम धाम से बाबा से अलग कौन हुए? हम अलग हुए ना, पहले पहले हम नीचे उतरे हैं। इसलिए बाबा कहते जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं, उनसे ही मैं बात करता हूँ, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में मनाते, शिव है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर क्या करते हो? औरों का श्रृंगार करते हो, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी डल हो गई है, जो कुछ भी समझते भगवान इतना हमारा श्रृंगार करता है, फिर भी बाबा कहते मनुष्य समझते नहीं है। टाइम लेते हैं, तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता। बाबा के बच्चों को ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना माथा मारते हैं, फिर भी बाबा कहते निकलता कोटों में कोई है। सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मुझ पढ़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को तो 2 वर्ष भी समझने में लगे। देखो 2 साल से ज्ञान में आते तो भी शिव बाबा बिंदी है, वो समझते नहीं है। अभी भी वो शिवलिंग के रूप में भक्ति मार्ग की तरह याद करते रहते हैं, चले जाते फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है। देखो बाबा कहते भक्ति भी जल्दी किसी की छूटती नहीं है, वो अपनी ओर खींचती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह है तुम्हारी बाजोली, तुम चक्र लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ ये बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उससे विनाश होना है। अभी बल तुम समझाएंगे, परंतु बिरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते बच्चे मेरी बुद्धि में सारे जाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते वो बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्र लगाए, ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है।
एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। देखो अभी फिर से बाबा सत्यु की बात सुना दे, वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। आज बाबा वंडरफुल वर्ल्ड स्वर्ग की बातें सुनाते हैं, वहां गाय भी या तो गाय से डर रहता है ना, बाहर निकलते तो कितना डर कर चलना पड़ता है। तो बाबा कहते वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान बपका होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। ऐसे कभी बोलते हैं मेरी आत्मा को तृप्त हुई, मेरी परमात्मा को, मुझ परमात्मा को तृप्ति मिली, ऐसा नहीं कहते हैं। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? हाँ बाबा तृप्त हुई। बाबा पूछते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बाबा मेरी आत्मा तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर है कालखानस के। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर ही रहती है। तुमको भी बाप समझाते हमेशा कैसी दृष्टि रखो? आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखो, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर जिसकी ये दृष्टि पक्की हो जाएगी फिर बाबा कहते हैं क्रिमिनल दृष्टि न जाए, विकारी दृष्टि फिर नहीं जाएगी। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया, हम पुण्यात्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा, बल पवित्र होकर आ जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। जो एक दो जन्म के लिए जो आत्मा नीचे आती है, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा को तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। लेकिन जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं होती है। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? वो तो बाबा कहते हैं मच्छरों जैसा जन्म है। बाबा जो मुरली चलाते वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना बहु, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्यंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको इस दुनिया को क्या कहते हैं? नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1, नर्क है नंबर लास्ट। स्वर्ग नंबर 1 है और नर्क नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर से हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे।
बाबा के बच्चे तो अभी हम नहीं जानते हैं ऐसा नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता, पुरानी दुनिया कौन बनाता, ये सब तुम जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। जो भी आत्माएं एक बार ऊपर से नीचे आई, तो बाबा कहते पहले तो सतो प्रधान होती है ना, फिर धीरे धीरे वो आत्मा भी तो सतो रजो तमो सबको बनना है। अभी है कलयुग। ये किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। देखो, सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयुग सिखाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। जड़ वृत्ति को पाता रहेगा। समा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? शिव बाबा समा है ना, बड़ी ज्योत है, और हम सभी परवाने हैं। तो बाबा के ऊपर हम सभी अपना तन मन धन से फिदा होते हैं। जो पूरा फिदा होते हैं ना, तो उनको खुशी भी होती है ना। फिर ऐसे बाप को कोई छोड़ते नहीं है। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाए? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना, उछल तो आएंगे, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। कई बार नशा चढ़ जाता है, इतना जोश आ जाता है बस यही बैठ जाए। कई बार माताएं भी भाई घर जाने की दिल ही नहीं होती है, लेकिन क्या करे, जाना पड़ता है। कई मधुबन के लिए भी करते हैं, भाई मधुबन में ही रह जाए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं करना है। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? आज देखो लोग कितनी ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, मिलेगा मना क्या मिलता है? एक जन्म के लिए है ना। ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो? कई आजकल होता है ना, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। अभी देखो कि जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है अहमदाबाद में, बीच में पेपर में आया था, हार्ट का खुद स्पेशलिस्ट को हार्ट अटैक आ गया। अभी इतनी सारी डॉक्टरी की पढ़ाई की और फिर उसने ही शरीर, तो दूसरे जन्म में तो वो पढ़ाई कोई काम में आने वाली नहीं है। मना बाबा कहते वो अल्पकाल की प्राप्ति है, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है। यहाँ तो चलो मुरली सुनते सुनते शरीर छोड़ देवे, तो बाबा कहते यह पढ़ाई काम में आएगी, साथ आएगी, वो नहीं साथ आएगी।
यह है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाए हैं और इस पढ़ाई में क्या कमाए हैं ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पढ़ते रहते हैं। फिकर की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं। बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते हैं। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते हैं। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है। लौकिक में भी ऐसा होता है। पहले बच्चों को खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, फिर माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बत्ता है वह भी खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। बाबा बोली दादी को याद करते हैं। देखो बीच में भी बाबा ने बोली दादी को याद किया था। जब पांडव भवन में जो छोटा सा भंडारा था ना, तो वहां वो भंडारे में ही रहती थी। और जो भी आते हैं, कोई कहते हैं हमको मिर्ची बिगर का चाहिए, हमको खट्टा नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग बनाकर वो सबको खिलाती थी। सबको तृप्त करती थी। तो बाबा कहते हैं ना कि बाबा भी देखो बच्चों की कितनी खातिरी करते हैं, पालना करते हैं। उस समय तो बच्चे भी बहुत थोड़े थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप रूहानी बच्चों को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारे हैं। पहली पॉइंट, बाई बाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा बाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी जोड़ी से
खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शकल पर अप्रसन्नता आई तो फिर देखो बाबा तो कितने तक कहते हैं, शकल पर माना चेहरे पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारा नहीं बनती। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है,
अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे।